हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ सकुशल होगा, सुरक्षित होगा और ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारे को आपके बारे में चिंता करनी पड़े। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। हमारे एक मित्र, हमारे एक स्टूडेंट जो अभिजीत हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने मुझे बाकायदा थैंक यू बोला, या मैं उनको थैंक यू बोलता हूं कि भाई आपने इतना बढ़िया मेरे बारे में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अभिषेक शुक्ला जो लड़के हैं, वो बहुत अच्छा कमेंट किया उस लड़के ने, और मैं उसको थैंक यू कि आप मेरी इस तरीके से मेरा सम्मान करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मेरे को अपनी जो YouTube के ऊपर एफर्ट्स हैं, वो इसका मुझे फल ये है जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। उनमें से एक लड़के का कमेंट मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाह रहा था, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, स्मार्ट वेज टू स्टडी, दो तरीके होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 16-16, 18-18 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, और कुछ आउटकम क्या आता है? जीरो आता है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बार बार एक कहानी बच्चों को सुनाता हूं। कहानी ये है, अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख के ऊपर तीर का निशाना लगाना था, वो कैसे लगाना था। तो असलियत में जब तक आपको अपने टारगेट और उसको अचीव करने के रास्ते के बारे में प्रॉपरली नहीं पता होगा, आप कभी जीवन में सिलेक्शन अटेन कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी प्रिपरेशन का, वो है सिलेबस। नॉर्मली दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेबस जो है वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब यानी प्रशासनिक सेवाओं के लिए जितने भी सिलेबस होगा, वो सबका सेम होता है। इतना समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको दो चीजें अटेन करनी है, और वो ये है कि सेलेक्ट यूर सिलेबस। नॉर्मली कभी भी 100% सिलेबस में से 100% पेपर नहीं आता, और पूरे का पूरा सिलेबस इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने उस सिलेबस का एक मंथन करना पड़ेगा कि किस सेक्शन में से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन में से सवाल कम पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली हर एग्जाम में ऐसा होता है कि 50% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें 70 से लेकर 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी 30 से लेकर 40%, बाकी 50% सिलेबस जो होता है वो 20 से लेकर 30% तक की वेटेज रखता है। तो दोस्तों, यहीं पर एक जो टॉपर होता है या एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक जो फेल कैंडिडेट होता है, यहीं से दोनों के बीच में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको यह कहता हूं कि आप इसे पहचानिए। देखो, किसी के दिमाग में नहीं घुसा जा सकता, अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच होती है, लेकिन इसके लिए मैं आपके साथ एक एफर्ट इस तरीके से करता हूं कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट अपलोड कर दी है, और उस लिस्ट के अंदर हमने ये कहा है कि भैया, और उस लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो लगातार घूम फिर के आपसे पूछ लिए जाते हैं। जब वो टॉपिक्स घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कंप्लीट करने के अंदर। ये याद रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के किस सेक्शन में से कौन सा एग्जाम या कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप सिलेबस को पूछ लेते हैं, देख लेते हैं और उसको काट छांट कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एग्जाम। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एग्जाम या फिर अप्रोच ऑफ एग्जाम। इस नीड को आप अप्रोच भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी देखें कि यहां अगर आप यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं और यूपीपीएससी का सिलेबस उठाते हैं और एमपीपीएससी का सिलेबस उठाते हैं, आरएएस का सिलेबस उठाते हैं और एचसीएस का सिलेबस उठाते हैं, या कोई भी पीसीएस एग्जाम का सिलेबस उठाते हैं, और जब आप इन सबको कंपेयर करेंगे, आई कैन गारंटी, जब आप इन सबको कंपेयर करते हैं
तो आपको इनमें 90% वर्ड्स कॉमन मिलेंगे। 90% शब्द जो हैं वो कॉमन मिलेंगे, ये याद रखिएगा। यस, यानी यूपीएससी और ये जो स्टेट है ये भी अलग शब्द वो यूज करेंगे जो अपने स्टेट से रिलेटेड है। नहीं तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब का सिलेबस आपको एक जैसा मिलेगा। 90% शब्द, 90% जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन सबके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उस क्वेश्चन की है, उस सिलेबस के साथ उस एग्जामिनेशन की अप्रोच की है। यहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं, एक लड़का मुझे कहता है कि सर, भैया ही कहता है, भैया मैंने 38 बार मेंस लिख दिए हैं, 38 मेंस लिख दिए, और यूपीएससी के मैंने 6 के 6 मेंस दे रखे हैं, 6 मेंस दिए हैं, लेकिन इस यूपीएससी में एक बार भी मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया, और यहां पर मेरे को लोअर जॉब तो मिल जाती है, हायर जॉब नहीं मिलती। मैंने उसको सिर्फ यही कहा, तेरे साथ समस्या है कि तूने सिलेबस तो रट लिया, तेरे को अप्रोच समझाने वाला कोई नहीं था। ये अप्रोच बहुत मायने रखती है, जो हर शब्द, हर क्वेश्चन, हर लाइन के साथ चलती है कि इस लाइन में ये शब्द लिखोगे तो ये अप्रोच निकल कर आएगी, और ये शब्द लिखोगे तो ये अप्रोच निकल के आएगी। जिस दिन आपने वो अप्रोच को, डायमेंशन को सही कर लिया, आपका सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, प्रिपेयर योरसेल्फ for 3 hours. Prepare yourself for 3 hours. Prepare yourself for competition. Prepare yourself. अपने आप को yourself for competition. कंपटीशन कब? जब आप 3 घंटे के पेपर के अंदर बैठे हुए होते हैं। इस 3 घंटे के अंदर पता लग जाता है कि आप अब तक क्या पढ़ के आए हो। आप जो पढ़ के आए हो, आज तक आपने जो भी किया है, वो 3 घंटे में प्रिपेयर पता लग जाता है। और वो जो 3 घंटे का पेपर होता है, पीटी का 2 घंटे का, बाकी 3 घंटे का जो पेपर होता है, वहीं पर स्ट्रेस लेवल जो होता है वो आपके सक्सेस और फेल्योर को डिसाइड कर देता है। सक्सेस और फेल्योर को डिसाइड कर देता है कि आप सक्सेस होगे या आपको फेल्योर मिलेगी। ये जो स्ट्रेस होता है यही आपको बता देता है कि पेपर आसान, मतलब ये स्ट्रेस क्यों कि इजी पेपर है या टफ है। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि इजी है या टफ है। अब समस्या यह है कि अगर कोई कहता है कि इस बार का पेपर इजी था, तो भाई सभी के लिए था ना, तुम अकेले थोड़ा ना हो जो इजी था सबके आपके लिए। और अगर कोई कहे कि पेपर टफ था, तो वो भी सबके लिए ही था। यही रीजन है, पेपर टफ होता है तो कट ऑफ नीचे चली जाती है, और पेपर इजी होता है तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। ऑन एन एवरेज कट ऑफ को अगर आप देखेंगे तो 95 या 98 से लेकर और 108 तक के बीच में ही रहती है। अगर इजी पेपर है तो 108, 110 आ जाएगी, और अगर टफ पेपर है तो वो 98 या 95 तक पहुंच जाएगी। ऑन एन एवरेज ये होता है। अब आपने इस बैरियर को क्रॉस करना होता है, और यही सारा का सारा खेल होता है। तो यहीं पर मुझे ये चीज समझिए कि नॉर्मली इजी और टफ कुछ नहीं होता, बस स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये असलियत में प्रैक्टिस से आएगा, और इस प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस से आएगा, और इस प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। आप इस टेस्ट सीरीज को जब ज्वाइन कर लेंगे तो यहीं से
जब आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको असलियत में एक लेवल पता लग जाएगा कि कंपटीशन कितना है, और इस कंपटीशन में जो टेस्ट सीरीज देने वाले बच्चे हैं उनके अंदर आप कहां खड़े हैं। इस टेस्ट सीरीज को देने वाले बच्चों में आप कहां खड़े हैं, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। और यही रीजन है कि टेस्ट सीरीज को मैं नॉर्मली सपोर्ट करता हूं कि टेस्ट सीरीज चलाई जाए और टेस्ट सीरीज को किया जाए। अब आगे सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी प्रिपरेशन का होता है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है मेक योर ओन स्टडी प्लान। एक बात समझ लीजिए, आप अपना स्टडी प्लान खुद का अपने हिसाब से बनाएंगे। इस चीज को याद रख लीजिए, मैं भी अगर आपको टाइम टेबल बनाता हूं आपका और ये कहता हूं कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो आपके जीवन में उसकी सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है कि मेरे दिए हुए टाइम टेबल से आपको एक हिंट मिल जाता है कि इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज कर सकता हूं या कर सकती हूं। अब ये आपका अपना स्टडी प्लान क्यों हो, क्योंकि इसके पीछे सीधी सी बात है, दिस इज योर लाइफ। तुम्हारा जीवन है, योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपने हैं, योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी ही समस्याएं हैं। और यकीन मानिए हर किसी की समस्याएं लगभग अलग अलग होती हैं। एंड यू हैव ओनली यू एंड यू हैव टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। आपको और सिर्फ आपको ही इन समस्याओं को झेलना पड़ेगा, वरना ये समस्याएं आपके सपने को खा जाएंगी। और इसीलिए आपकी योर स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता देखी जाएगी कि आप में कितनी क्षमता है कि इन समस्याओं से निपटते हुए आप मेहनत कर सके। योर लेबर, आपकी मेहनत क्या होगी? अगर आपकी मेहनत है, इफ इट इज द योर लेबर, देन योर टाइम टेबल, ये आपका टाइम टेबल होगा। मैं बार बार कहता हूं, आपको किसी भी दूसरे टॉपर या कुछ से भी देखने को जो मिलता है उससे सिर्फ हिंट मिलता है। आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बढ़ाइए और उसी तरीके से योर नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड कीजिए। आप अपने नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड कीजिए, तभी सक्सेस भी आपकी होगी। सक्सेस तभी भी आपकी होगी। और इसके अलावा एक बात समझ लीजिए, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको ये कह सके कि आप ऐसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। नहीं है, वो सिर्फ आपको हिंट दे सकता है कि भाई ऐसे पढ़ के देख, क्या पता तुझे सफलता मिल जाए। समझे? अब लोग कहते हैं कि ये टॉपर का प्लान है, ठीक है यार, टॉपर का प्लान है, लेकिन समस्या समझिए, टॉपर की अप्रोच से इंस्पायर हो जाओ। टॉपर की जो अप्रोच है वो आपको इंस्पायर तो कर सकती है, आपको मोटिवेट तो कर सकती है, लेकिन आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। टॉपर की अप्रोच को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उससे इंस्पिरेशन मिल सकती है, उससे इंस्पिरेशन तो मिल सकती है, लेकिन आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यकीन मानिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कहते हैं कि उसने प्लान बनाया तो वो परफेक्ट हुआ, वो सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास परफेक्ट प्लान था।
अगर आपके दिमाग में ये बात है कि परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज होती है तो आप भूल जाओ। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट प्लान किस चीज पर डिपेंड करता है? उसकी सक्सेस पर। सक्सीड हो गए तो परफेक्ट था, वरना कितना मर्जी परफेक्ट बना लो, अगर आप फेल हो गए तो परफेक्ट नहीं होगा। और इस एवरी प्लान हैव एन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट विच मेक्स इट परफेक्ट। एवरी प्लान हैव इट्स implementation part which makes it perfect, हर प्लान का एक इंप्लीमेंटेशन पार्ट होता है। हर योजना का एक लागू करने वाला हिस्सा होता है कि आप उस योजना को लागू कैसे कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो। अगर आपका इंप्लीमेंट करने का तरीका सही नहीं है तो आपका प्लान परफेक्ट नहीं है, और प्लान परफेक्ट नहीं है तो सक्सेस को भूल जाओ। ये इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट से ही सक्सेस निकलेगी। आप एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ोगे, आप क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं पढ़ोगे, आप अप्रोच ढंग से नहीं फॉलो करोगे, आप प्रॉपरली उतने घंटे पढ़ोगे ही नहीं, अपने अनुसार अपनी प्रॉब्लम्स को समझोगे ही नहीं, तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप उसे इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट नहीं होगा तो वो प्लान कितना मर्जी परफेक्ट बनाया था लेकिन परफेक्ट नहीं बचेगा और सक्सेस आपसे दूर रहेगी। प्लान बनाने से लेकर प्लान फॉर्मेशन या प्लान मेकिंग से लेकर सक्सेस के बीच में एक छोटा सा पार्ट या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको भूल जाते हैं, यानी प्लान बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप प्लान को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, किसी का कॉपी नहीं कर सकते। आप अपना प्लान खुद बनाएंगे, दूसरे से सिर्फ हिंट लेंगे, उससे एस्पिरेशन लेंगे, इंस्पायर होंगे, प्लान बना के एग्जीक्यूट खुद करेंगे। आप उसको खुद बनाकर लागू करेंगे। पढ़ना आपने है क्योंकि जिंदगी आपकी है, सपने आपके, समस्याएं आपकी, क्षमता आपकी, मेहनत आपकी, समय सारिणी टाइम टेबल आपका, घंटे आपके और सफलता आपकी। ये तभी होगा जब आप अपना प्लान बनाएंगे, उसे अपने आप लागू करेंगे, तभी सफलता मिल पाएगी। और इस वीडियो को एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा, समझदार को इशारा काफी है, गधों से तो दुनिया भरी पड़ी है। इतना समझाने के बाद केवल वो विद्यार्थी सफल होंगे जो समझदार हैं, इशारे को समझ गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इससे क्या इंस्पिरेशन मिली वो मुझे बताएं। मैसेज करें, बातचीत करनी हो, और इसके अंदर और कोई डाउट रह गया हो, यू कैन कॉल मी, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई समस्या नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से व्हाट्सएप पे तो एटलीस्ट पूछ ही सकते हैं, कॉल करना चाहें तो उसके लिए भी अवेलेबल हैं। टेंशन नहीं, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन बताए हुए तरीके को फॉलो करते रहिए। बहुत मेहनत के साथ इन रास्तों को निकाला जाता है। हमारी असफलताओं से आपकी सफलता का रास्ता निकलेगा। हम ये इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमसे कुछ गलतियां हुई, वो गलती आप ना करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।